मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा छुड़ा हुआ है कि जो बेरोजगारी को लेकर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है अभी, जो हर वीडियोज़ में देख रहे होंगे, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें मैं भी सहमत हूँ और मैं भी बोलता हूँ आप लोगों के जो जितने भी बच्चे, जितने भी फैन फॉलोवर है, मेरे भाई हैं, तो आप प्लीज़ आप लोग भी ट्वीट करिए। मैं भी ट्वीट किया, मैं भी ट्विटर यूज़ नहीं करता था, बट कल ही मैं अपना ट्विटर ओपन किया और मैं सेंड किया हूँ। तो बाइकआउट करिए एसएससी चेयरमैन का, और रेलवे का भी अपने बाइकआउट करिए, रेलवे का भी नोटिस मैसेज करिए। और जो हमारे स्टेट में है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, किसी भी स्टेट से हो, स्टेट को भी आप बाइकआउट करिए। स्टेट के भी जो पीएम है इनको भी सीएम जो है इनको भी बाइकआउट करिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करने का, जिससे हमें हमारी जो वेरिएंस श्रेणी वो ट्रेंड करे। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो सीआरपीएफ और आईटीबीपी या किसी भी ट्रेडमैन को लेकर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या किसी भी तरीके का खेल कूद हो, समझे ना, मतलब आप समझ जाइए कि ट्रेडमैन, कांस्टेबल या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हर डिपार्टमेंट से पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस का अहम रोल होता है। अभी के मामले में साइंस जो है ना हमारा एक टॉपिक हो गया, तो साइंस के बारे में आज समझेंगे और साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ आज, तो जो 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ दोस्तों, चाहे किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग मेहनत से प्रिपरेशन करिए। आप जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ हम रनिंग से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे, ये नहीं होने वाला। अभी के मामले में कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि किसी एक टॉपिक को लेकर, ठीक है, कि हम मैं रनिंग कर लूँ, अच्छा से रनिंग कर लेता हूँ और मैं बहुत अच्छा से एग्जाम क्लियर कर लूँगा। ये कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी चीज़ पे आप आश्रित नहीं रहिए, आप खुद से ट्राई करिए। एग्जाम्स का बहुत ही अहम रोल है। अभी ट्रेडमैन को आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, क्योंकि यदि आप कांस्टेबल की तैयारी करते होंगे तो देखते होंगे आप एक एग्जाम देते होंगे, 1 से 2 एग्जाम देना नहीं पड़ता होगा। लेकिन अभी जो ट्रेडमैन का आया हुआ है, तो ट्रेडमैन में क्या देखते होंगे कि इसका ट्रेड टेस्ट भी अलग से होगा और इसका रिटन टेस्ट भी अलग से होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कंपटीशन है वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रेडमैन में भी कंपटीशन बढ़ गया और एक आपका नॉर्मल रिटन एग्जाम में भी। तो ये दोनों टॉपिक को अगर आप देखते होंगे कि अगर हम बढ़िया से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग रह जाएंगे। तो बार बार बोलते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ना कि आप आधी अधूरी। आप रनिंग की तैयारी करते होंगे तो लगता होगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी जो है क्लियरेंस हो जाएगा, चाहे कांस्टेबल हो या ट्रेडमैन हो। ऐसा नहीं होने वाला। आप प्लीज़ तैयारी दिल से करिए और जो भी टॉपिक मैं देता हूँ उसको हल्का में मत लीजिए। मैं जितने भी टॉपिक देने वाला हूँ आपसे, वो सारी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट दिलाएगी। तो साइंस से रिलेटेड जो मैं आज देने वाला हूँ, इससे 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पहले करते हैं साइंस है क्या और आया कहाँ से। तो मैं आपको बताता हूँ, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं, हम लोग विज्ञान होता है, और साइंस होता है सिंसिटिया से आया था। ठीक है, सिंसिटिया से आया था। सिंसिटिया लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। सिंसिटिया का मतलब होता था ज्ञान। ठीक है, सिंसिटिया का मतलब होता था ज्ञान, ये लैटिन वर्ड है और ये आया था जर्मनी से। आप लोग को मैं बता दूं कि ये लैटिन वर्ड जर्मनी से आया था और इसको इंडिया में विज्ञान के नाम से दिया गया। वि मतलब वातावरण, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और ज्ञान मतलब नॉलेज। हम लोग मतलब वातावरण के एटमॉस्फेयर के नॉलेज को ही हम लोग क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। ठीक है, तो साइंस का एक डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान होता है हिंदी में, और वी का मतलब वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर, और ज्ञान का मतलब नॉलेज। यदि वातावरण की नॉलेज आपको हो या एटमॉस्फेयर का नॉलेज हो तो कहीं ना कहीं आपको विज्ञान का नॉलेज है। तो हम बात आते हैं सबसे पहले आपको आज नैमिनोक्लेचर। देखिए, हम कितने भी केमिकल्स होंगे, बहुत सारी केमिकल जो साइंस में मिले हैं और साइंस से हमें जानकारी मिली है, तो ये सारी केमिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। और स्टार्टिंग, जैसे अगर हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में सबसे अहम रोल होता है हम लोग का 1 2 3 4, जो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, 0 1 2 3। उसी तरीके से साइंस में भी एक पार्ट है हमें जो नेमिंग देता है। साइंस का भी एक अपना काउंटिंग है, तो इस काउंटिंग को सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलता है 1 या 2। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं बताने वाला हूँ आज 3 ग्रुप। एक ग्रुप बताऊंगा अल्केन, एक बताऊंगा अल्कीन, ठीक है, और तीसरा बताऊंगा लास्ट अल्काइन। ध्यान रखोगे, अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप, ये 3 ग्रुप है। ध्यान रखोगे, ये
तीनों ग्रुप कहीं ना कहीं हम लोग को मिला हुआ है और हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है साइंस में 2 या 3 क्वेश्चन 100% इसी से आते हैं। हम अभी आप प्रीवियस ईयर को उठाइए, प्रीवियस ईयर का किसी भी कांस्टेबल एग्जाम को उठाइए, या डिफेंस आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या एसएससी जीडी हो, या ट्रेडमैन हो, इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप लोग साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी चीज को अगर टॉपिक उठाते हैं तो इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इससे क्लियर करने से आपको एक चीज फायदा होगा कि कोई भी टॉपिक को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आया कैसे और इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अल्केन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल्केन है क्या, ठीक है। अल्केन है क्या, और अल्केन हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जितने तरह के हम लोग पढ़े हुए, हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, वो, फा, निसो, यदि आप नहीं हैं तो 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं 1 से 20 तक याद करिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आपको मैं पूछूंगा बताओ एल्युमिनियम के कितने रैंक हैं, ये नहीं बताओगे आप। आपको पूछूंगा मैग्नीशियम का बताइए, नहीं बताएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्युमिनियम कितने नंबर पे है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, कार्बन कितने नंबर पे है, सल्फर कितने नंबर पे है, कैल्शियम कितने नंबर पे, क्लोरीन कितने नंबर पे, ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि हा, ही, ली, बे, बो, का, ठीक है, क्यों, का से कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अल्केन। अल्केन का जो होता है ग्रुप, ये होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, सा याद रखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ पार्ट को ही हम लोग कहते हैं अल्केन, ठीक है, ध्यान रखोगे। अल्केन का डिफिनेशन होता है यदि एक कार्बन और हाइड्रोजन का जो संयुक्त रूप जो मिलता है, इसी मिलने की क्रिया को हम लोग अल्केन कहते हैं। और इसके बाद इसका नाम होता है, इसका नेमिंग होता है, जो नेमिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग नेमिंग। हम लोग एक चीज ध्यान रखोगे कि इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कार्बन 6 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे। हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको बॉक्स देता हूं मैं, वो बॉक्स सबसे पहले आप अगर दुकान में जाते हैं तो आपको पहला चॉकलेट 2 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 8 रुपया में, 18 में, 32 में। ध्यान रखोगे ये चॉकलेट का रेट है। पहला चॉकलेट का रेट 2 रुपया, दूसरा चॉकलेट का 8 रुपया, तीसरा का 18 रुपया, चौथा चॉकलेट का 32 रुपया। मतलब एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया हूं कि ये टॉफी है। यदि आप किसी भी चीज़ में अगर आप खरीदने जाते हो तो खरीदने का रूल है कि पहला चॉकलेट का जो रेट है वो 2 रुपया है, दूसरा चॉकलेट का 8 रुपया, थर्ड वाला का 18 और फोर्थ वाला का 32। तो ये सभी टॉफी को खरीदना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन में जुड़ने की संख्या, मतलब इसके आगे पीछे और दाएं बाएं, इधर उधर नहीं जुड़ सकते। जुड़ने की संख्या 4 होती है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। ध्यान रखोगे 4 ही जगह एक कार्बन में जोड़ा जा सकता है किसी भी अंक में। अगर हम हाइड्रोजन में भी लेते हैं तो 4 ही जगह जुड़ सकता है, 1, 2, 3 और 4। इधर नहीं जोड़ सकते, ध्यान रखोगे, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग यदि इसको कहते हैं बॉन्ड, क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड। अगर कोई संख्या जुड़ता है तो इसको कहते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बंधन, है नहीं बोलते शादी में कि बंधन में बंध गया, मतलब ये बंध गया, तो ये बॉन्ड को कहते हैं। बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं, अगर किसी बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में टूटता है। ध्यान रखोगे जैसे हम लोग का बैटरी का सेल होता है, इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सेम एज इट इज हमें देखने को मिलता है, एक यदि बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। हम लोग देखते हैं कि यदि 2 बॉन्ड को जोड़ना है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव तो ही जुड़ेगा। हम लोग देखते होंगे कि अगर बैटरी को हम लोग टॉर्च में डालते हैं तो एक अगर पॉजिटिव को डालते हैं तो एक नेगेटिव को भी डालना जरूरी है, तभी हमें करंट फॉलो होता है। इन केस इट इज नॉट बी द सोल फॉलो, ओके। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि करंट फॉलो होता है, तो इस फॉलो को कैसे हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लिए कि कार्बन में जुड़ने की संख्या 4 जगह होती है, एक यहाँ पे, ठीक है, और ये जुड़ेगा हाइड्रोजन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एक कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीथेन। अब ध्यान रखोगे कि बोलेगे भैया हम लोग को कैसे जानेंगे कि अल्केन ग्रुप है या अल्कीन है या अल्काइन है। तो ध्यान रखोगे इसके एंड पॉइंट्स जो होगा वो अल्केन ग्रुप में ANE जुड़ा होता है, ANE। अल्केन में ANE जुड़ा होता है लास्ट में। अब अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखोगे, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंधन, सिंगल मतलब एक होता है, ध्यान रखोगे, ये एक ही नजर आएगा, ठीक है।
ये एक ही नजर आएगा, इसमें दो नहीं है, इसमें डबल नहीं है, डबल इसको कहते हैं, देखो डबल इसको कहते हैं, ये डबल नहीं है, एक ही रहेगा। तो अल्केन में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का संख्या 1 होता है, कार्बन का संख्या 6 होता है। आप बोलोगे भैया ये कैसे है, ये हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, मीथेन कैसे बनाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्बन है, कार्बन में संख्या कितना, इसके पास कितना रुपया, 6 रुपया है, 6 नंबर पे, मतलब इसके पास 6 रुपया है। यदि वो 6 रुपया को खरीदने जाएगा चॉकलेट, तो पहला चॉकलेट 2 रुपये में खरीद लिया। अब दूसरा चॉकलेट है, इसके पास खरीदने के लिए 8 रुपये, लेकिन इसके पास बचा कितना, 4 रुपये, क्योंकि 2 रुपये उसने खरीद कर रखा, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो इसके पास बचा कितना, 4 रुपये। तो ये 4 रुपये खरीदने के लिए इसके पास तो चाहिए 8 रुपये, लेकिन 4 रुपये। हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को अगर किसी चीज़ को, अगर हम लोग को अगर किसी से पैसे लेने हैं, तो अगर जितनी हम लोग को ज़रूरत है उतना हम लोग मांग लेते हैं और मिल जाता है। तो हम लोग का एक ऑब्लिगेशंस होता है कि यदि हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री रूल में हमारा एक है, साइंस रूल में, कि इनको अगर किसी चीज़ की नीड होती है, तो इस नीड में आपको इसको हार्डली 4 रुपये ले सकता है। कितना ले सकता है, 4 रुपये। वो 4 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे इसका हाइस्टली इसके पास जो है वो लोन ले सकता है 4 ही रुपये, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। तो यदि वो 4 रुपये इसके पास बचा हुआ है और ये पूरा 4 रुपये और लोन ले लेगा, तो 8 रुपये में वो खरीद लेगा, है कि नहीं? तो इसके पास कितना बचा हुआ है, मतलब 4 ही रुपये बचा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया, एक यहाँ बच गया और एक यहाँ बच गया, ध्यान रखोगे। अब आते हैं हम लोग 4 रुपये ऊपर नीचे, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो 1 रुपया ही इसके पास चॉकलेट है, 1 रुपया खरीदना है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ही नंबर पे है, 1 ही रुपया अवेलेबल है, 2 रुपये का चॉकलेट खरीदना चाहेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, तो 1 रुपया इसके पास आ गया। हाइड्रोजन के पास 1 रुपया, हाइड्रोजन के पास 1 रुपया, हाइड्रोजन के पास 1 रुपया, ठीक है। अब देखो तोड़ने का 4 हाइड्रोजन। अब देखो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन बोलेगा कार्बन को, एक काम करो तुम मेरे को 1 रुपया दे दो, मैं 1 चॉकलेट खरीद लूंगा। तो ये कहेगा ठीक है ले लो, देखो ये ले लिया, ये भी इसी तरह का सेम ले लेगा, ये भी क्या करेगा, ले लेगा, और ये भी क्या करेगा, ले लेगा। लेकिन अब क्या करेगा, कार्बन बोलेगा कि ठीक है आप अपना काम कर लिए, आप मेरा भी हेल्प करो। तो क्या होगा, कार्बन भी उन लोग को बोलेगा और कार्बन भी उन लोग से कर ले लेगा। तो ध्यान रखो, इसके पास भी 8 हो जाएगा। देखो काउंट करो कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट होगा। ये भी टॉपिक खरीद लेगा, हाइड्रोजन भी खरीद लेगा, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, बॉन्ड बनता है। देखो इसी तरीके से ये बॉन्ड बन गया। इसी को हम लोग इस तरीके से छाप देते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। दैट्स मीन ये क्या है, तो मीथेन है। क्या है, मीथेन। हम लोग का ABCD में हम लोग अगर स्टार्टिंग करते हैं तो ए आपका इसका हो गया मीथेन, ठीक है, अल्केन ग्रुप में, क्योंकि इसका ये, अब इसको हम डायरेक्टली कर लिखेंगे तो इस तरह लिख सकेंगे। देखा देखो CH4, मतलब CH4 किसका फॉर्मूला है, कार्बन, मीथेन का। मीथेन को ही गोबर गैस कहते हैं, ध्यान रखोगे, गोबर गैस इसी को कहा जाता है, मीथेन को ही, ठीक है। गोबर गैस फॉर्मूला पूछा जाता है कि गोबर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो इनमें से गोबर गैस का फॉर्मूला कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे मीथेन को ही गोबर गैस बोला जाता है। क्लियर हो गया आपका, और मीथेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। बच्चे आप लोग कभी किसी चीज को अगर आप लोग पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट करके पढ़ो। कोऑर्डिनेट करने से, आप कोऑर्डिनेट करके पढ़ने से आपको एक फायदा होगा, ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि C अगर 2 कार्बन लेते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन को हम लोग बोले कि इसको मीथेन बोला जाता है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, ध्यान रखोगे। एक कार्बन को बोला जाता है मीथेन, ठीक है, दूसरा को बोला जाता है इथेन, तीसरा को बोला जाता है प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और 10वां को डेकेन, ठीक है। 10 तक याद रखिए, 10 तक ही बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 ही तक ही। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, फालतू की चीजों पे मैं टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैं जितना भी दे रहा हूं वो क्लियर दे रहा हूं। आप लोग ध्यान रखोगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन और डेकेन। ध्यान रखोगे, अल्केन का फॉर्मूला जो हमारा होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है हम लोग को जो याद करने के चाहिए, वो अल्केन का फॉर्मूला होता है ए अल्केनी। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान रखोगे, फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग तैयार किए हुए कि अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, n = अगर 1 रखेंगे, तो H का कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 + 2, मतलब C1H2 + 2 C1H2 और 2 4, मतलब एक कार्बन पे
4 हाइड्रोजन होगा। उसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इथेन में, ध्यान रखोगे, समझ में आ गया, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये क्लियर करके अब आते हैं हम लोग इथेन में। इथेन में 2 कार्बन होता है, 2 नंबर पे है तो 2 कार्बन होगा। तो यदि अगर n का संख्या 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखेंगे NHC2H2 × 2+2, क्योंकि n का संख्या 2 रखे हैं तो C2 2 दूना 4 + 2 CN 2 और 4 और 2 6, मतलब 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन होंगे। अब कैसे होंगे ध्यान रखोगे, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया, एक आपस में जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके जुड़ने की संख्या कहां पे, एक यहां रह गया, 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 मतलब क्या हो गया 1 2 3 1 2 3, मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना, क्लियर। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, मतलब आपका ये हो गया, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट कर लेगा 2, ये कंप्लीट करेगा 2, ये कंप्लीट करेगा 2, कार्बन पूरा 8 कंप्लीट करेगा, ये भी कार्बन पूरा 8 कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी बॉन्ड्स को अगर पढ़ते हैं तो बॉन्ड एक दूसरे से बांध के रखता है, यदि बॉन्ड नहीं रहेगा तो कोई भी केमिकल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता और ये अपना कोई भी प्रिंस बॉन्ड पूरा कंप्लीट नहीं करेगा, ध्यान रखोगे इस चीज को। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। जो हमारा इथेन ग्रुप, प्रोपेन में क्या होगा, तो 3 कार्बन और H कितना, हाइड्रोजन कितना होगा 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2H6 होगा। मिथेन का कितना होगा 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पेंटेन में 5 लेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। हेक्सेन में कितना 6 लेंगे तो ये हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 6 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 14 होगा। हेप्टेन में अगर 7 लेंगे तो इसमें हो जाएगा 16, ठीक है। इसको 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये अगर 9 लेंगे तो ये होगा 20 और ये अगर 10 लेंगे तो ये हाइड्रोजन का संख्या हो गया 22। मतलब कैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, अगर कार्बन की संख्या अगर 8 हो जाएगा तो यहां देखेंगे, अगर हम कार्बन की संख्या 7 लेते हैं तो एक कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे कनेक्ट करते हैं, देखोगे एक चीज क्लियर। अब यहां पे देखो जुड़ने की संख्या, अभी क्या बोले कि 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या 16 है, दैट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर हो गया। यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा तो 16 होगा, काउंट कर सकते हो आप यहां पे आसानी से। ध्यान रखोगे जुड़ने की संख्या जितना औकात है उतना ही जुड़ेगा, इससे बाहर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम अभी क्या बोलेंगे कार्बन की जुड़ने की संख्या जगह, ये किसी भी केमिकल्स में या किसी भी प्रोडक्ट में अगर जुड़ता है एक प्लेटिस बॉन्ड तो ये 4 ही जगह होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस 4 ही जगह, यहां नहीं जोड़ सकते हम लोग, क्लियर है। 4 जगह 4 ही जुड़ने का, देखो यहां पे जुड़ गया, ये यहां पे जुड़ गया, यहां पे जुड़ गया, ये क्लियर कर लिया, ये क्लियर कर लिया, ये सारे क्लियर, ये भी क्लियर कर लिया, तो इसी तरीके से क्लियर करेगा। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ब्यूटेन को 4 कार्बन को ब्यूटेन कहेंगे, 5 कार्बन को पेंटेन कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्सेन कहेंगे, 7 को हेप्टेन कहेंगे, 8 को ऑक्टेन करेंगे, 9 को नोनेन कहेंगे और 10 को डेकेन कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी तो 22 होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है 10 कार्बन में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होगी, यहां पे ये स्ट्रक्चर से याद करोगे। कौन सा स्ट्रक्चर, तो CnH2n+2, ये हमारा फॉर्मूला होगा, क्लियर करोगे। n की संख्या 10 बोलेगा तो यहां पे ध्यान रखोगे H 2 × 10 + 2, H 10 × 20 + 2, H मतलब 22, समझ में आ गया। इससे हम लोग तैयार करेंगे। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला आगे, ठीक है। ये हमारा अल्केन ग्रुप खत्म हो गया, ठीक है, अल्केन ग्रुप खत्म हो गया। अल्केन ग्रुप के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन, अल्कीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे भैया अल्केन और अल्कीन में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि अल्केन का जो प्रीफिक्स जुड़ा होता है वो होता है ANE जुड़ा होता है, लेकिन अल्कीन में ENE जुड़ा रहेगा। और इसको पहचानने का नियम, इसके डबल बॉन्ड होंगे, ध्यान रखोगे क्या बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, 2 बंधन से जुड़ा होगा। 2 बंधन होता है, 1 बंधन 2 बंधन, ठीक है। ध्यान रखोगे पहली बात, यदि हम लोग एक कार्बन, नाम वही रहेगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यही नाम होगा, लेकिन प्रीफिक्स में ANE हटेगा और क्या जुड़ेगा ENE। जैसे मिथेन का मिथेन में ANE लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हट के क्या होगा ENE जुड़ेगा, क्या होगा मिथीन हो जाएगा, क्या होगा मिथीन हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखोगे मिथीन में क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग अगर एक बॉन्ड को तोड़ते हैं
यदि हम लोग एक बॉन्ड को हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन जुड़ता है। ध्यान रखोगे, एक बॉन्ड को हटाते हैं तो एक हाइड्रोजन को जुड़ता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में दो बिंदु होते हैं, बल्कि 2 रुपया होता है जिसमें दो, एक चॉकलेट खरीदा जाएगा। कौन खरीदेगा? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक जुड़ेगा। तो एक बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते थे, तो यदि हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अगर ये बॉन्ड को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H। क्लियर हो गया? मतलब एक कार्बन में उस टाइम क्या हो जाएगा, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड अगर कनेक्ट करेंगे तो ये हटके यहाँ आ जाएगा और ये हटके यहाँ आ जाएगा। मतलब एक कार्बन में C1H2, ये किसका फॉर्मूला होगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग मिथीन का होगा। किसका होगा? मिथीन का होगा। अब आएंगे मिथीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n। ठीक है, ध्यान रखोगे, फॉर्मूला होता है CnH2n, ये मिथीन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर n की संख्या n लेते हैं 1, तो C1 और H 2 गुने 1, मतलब C1H 2 एकम 2, मतलब H का संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। पहचानेंगे कैसे? इसका प्रीफिक्स में ENE जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? अब यहां से आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट को कैसे जानेंगे कि कार्बन की संख्या 4 ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने 4, मतलब 4 और 8 कितना हो गया? हाइड्रोजनों की संख्या 8 हो जाएगा। मतलब 4 को लेते 1 2 3 और 4। ध्यान रखोगे, अब हाइड्रोजनों की संख्या 4 8 है, तो यहां देखोगे 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब यहां पे कनेक्ट रहेगा, यहां पे जोड़ने की संख्या डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे हुआ, यहां से हाइड्रोजन एक हटेगा, यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर हो गया। 8 हो गया, क्योंकि यहां से कनेक्ट करेंगे, ये हटाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हटाएंगे तो ये आएगा, तो 2 बॉन्ड बनेगा। मतलब एक हाइड्रोजन अगर बनाना है तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए एक बॉन्ड बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग को सीखना पड़ेगा कि मिथीन, अल्कीन और अल्काइन क्या होगा। अब अल्काइन में आते हैं, अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन आ गया। अब अल्काइन आते हैं। अल्काइन में क्या होता है? YNE जुड़ता है, YNE। यहाँ पे क्या होता है? प्रीफिक्स में ENE हटेगा और अब जुड़ेगा YNE। इसमें पहचानने का नियम ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कार्बन। ठीक है, अब आएगा कि यदि N की संख्या 1 लेंगे तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये अल्काइन का। अल्काइन को कैसे जानेंगे? तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, मतलब क्या होगा? METHANE को जुड़ हटके YNE जुड़ेगा, मतलब क्या होगा? मिथाइन होगा, मिथाइन। तो मिथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन? देखो, एक रखेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2 C1H 0 की, मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? 0 होगा। मतलब हम लोग इथाइन में आते हैं तो अगर 2 लेते हैं तो H 2 गुने 2 माइनस 2, मतलब 2 गुने H 2 दूना 4, मतलब 2 गया, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा। मतलब अगर यहाँ लेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड पहचानने का नियम, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। पहचानने का नियम, अल्केन में ANE जुड़ा होगा, अल्कीन में ENE जुड़ा होगा, अल्काइन में YNE जुड़ा होगा। क्लियर हो गया? ये सारे प्रीफिक्स हम लोग का, तो पहचानने का नियम वही है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को पूरा कंप्लीट पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि हम लोग क्या जान रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे को 100% जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर कम है। प्लीज आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।